जय गोगा जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम लोक देवता गोगा जी महाराज उर्फ जाहरवीर बाबा की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे। इस पोस्ट में लोक देवता गोगा जी महाराज से संबंधित सभी आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि गोगा जी महाराज का इतिहास, गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का युद्ध और मृत्यु आदि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नॉलेज 97 पर। जानकारी पूरी जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जाहरवीर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का एक जिला है, और जो भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक शहर गोगामेड़ी, जिसे धुरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगाजी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों भी पूजते हैं। गुजरात में रेवाड़ी जाति के लोग गोगाजी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगाजी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के तारानगर तहसील ददरेवा गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार के बीच हुआ था, पर इन्हें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी, जो कि एक मुस्लिम समाज है, वह गोगोजी को जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने दूर दूर से आते हैं। इस तरह ये स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया गया है। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। गोगाजी का जन्म राजस्थान के चुरू चौहान वंश के शासक जयबरजी जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा हुआ करते थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी, जो कि हरियाणा में है, तक था। लोक मान्यताओं व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सौंपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर आदि कई नामों से पुकारते हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगाजी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जन्म संवत 1003 ददरेवा चूरू, जन्म वंश नागवंशीय चौहान। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, पत्नी का नाम कंसल मदे। सीरियल लोक देवता गोगाजी को नागू के देवता और जाहर पीर बाबा, हिंदू धर्म में नागराज जी का अवतार तथा मुस्लिम धर्म में गोगा पीर, इन नामों से जाना जाता है। कर्म सिंह गोगाजी की 17वीं पीढ़ी में हुए थे, जिन्हें मुसलमानों ने बलपूर्वक मुसलमान, कायम खानी मुसलमान बनाया था, जिनके वंशज आज गोगाजी को अपना पूर्वज मानते हैं तथा मत्था टेकने हर साल आते हैं। जाहरवीर बाबा की जीवन कथा। जाहरवीर की माता का नाम बाछल था और पिता का नाम राजा जेवर सिंह था, जो ददरेवा में राज्य किया करते थे, पर राजा जेवर सिंह के कोई संतान न होने की वजह से उन्हें प्रजा के लोग मनहूस कहा करते थे। राजा जेवर इस बात से बहुत परेशान और दुखी रहा करते थे तथा वह जहां भी जाते थे वहां के लोग उन्हें ताना दिया करते थे। माता बाछल का घोर तप। 12 वर्षों तक महारानी बाछल पुत्र प्राप्ति के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ की 12 सालों तक तपस्या करती है। फिर एक दिन बाबा गुरु गोरखनाथ महारानी बाछल की तपस्या से खुश होकर वहां आते हैं ददरेवा नगरी में अपने सेशियों के साथ। फिर वो बागड़ में, जो राजा के बाग हुआ करते थे, वहां आकर बैठ जाते हैं और रानी बाछल को अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। फिर अगली सुबह वहां रानी के बहन काछल आ जाती है और बाबा गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करते हुए संतान का वर मांगती है। फिर बाबा गोरखनाथ उसे 2 फल देते हुए 2 पुत्र का वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पुत्रों का नाम अर्जन और सर्जन रखना, ये दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। माता बाछल को गुरु गोरखनाथ का वरदान और वो वरदान लेकर वह से चली जाती है। फिर गोरखनाथ वह से चलने लगे हैं। तब वहां महारानी बाछल आती है और गुरु गोरखनाथ से कहती है, बाबा, मैंने 12 सालों से आपकी पूजा अर्चना की है, आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हो। तब गुरु गोरखनाथ ने रानी बचल को ये वरदान दिया कि उसके से एक बहुत ही भाग्यशाली पुत्र होगा, जो दुनिया में नाम रोशन करेगा। पूरी दुनिया उसे गोगाजी, जाहरवीर पीर के नाम से भी जानेगी। माता बाछल को जाहरवीर गोगाजी के जन्म का वरदान। जब माता बाछल को गुरु गोरखनाथ के बारे में पता चला कि वह उनके नौलखा बाग में आए हुए हैं, और जब माता बाछल को पता चला कि नौलखा बाग भी पहले की तरह हरा भरा हो गया है, तो वह सुंदर सुंदर पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने की तैयारी करने लगी और प्रातः उठकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती है
और गुरु गोरखनाथ जी से कहती हैं कि गुरु गोरखनाथ महाराज, मैंने आपकी 12 वर्ष तपस्या की है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा लिखा है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति की वरदान दे प्रभु। इस पर खुश होकर गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को एक बहुत ही चमत्कारी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जाहरवीर गोगा जी का जन्म जाहरवीर गोगा जी का जन्म चढ़ते भाद्रपद को राजस्थान के ददरेवा नाम गांव में हुआ था, जो सादुलपुर गांव के निकट में है। इनकी माता का नाम रानी बाछल था और पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, जो बहुत ही दयावान, न्याय करने वाले व्यापक राजा थे। बाबा जाहरवीर के जन्म के दौरान ही प्रकृति का मानो ऐसा नजारा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बाबा जाहरवीर के जन्म की पूरी कायनात कर रही है। इनके जन्म लेने के बाद मानो की पूरी नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई हो। राजा की जनता बहुत ही खुश हो रही थी। डाभी जगह खुशी का माहौल था। इनको बचपन से ही बड़े प्यार से पाला गया था। जब ये बड़े होने लगे तो इनके सभी विधा सिखानी शुरू कर दी। बाबा जाहरवीर के जो गुरु थे, उनका नाम बाबा गुरु गोरखनाथ था। यह उनके प्यारे शिष्यों में से एक थे। इन्होंने सभी विषय में महारत हासिल कर ली। बाबा जाहरवीर जो थे, ये चौहान वंश के राजा थे। जिस वंश के राजा पृथ्वी थे, ये उन वंश के दूसरे राजा थे। बाबा जाहरवीर के दादाजी का नाम महाराज उमर सिंह था। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान पर उनका शरीर गिरा था उसे गोगामेड़ी कहते हैं। ये स्थान हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में स्थित है। गोगा जी ने आक्रमणकारियों को 12 बार युद्ध कर उन्हें हराया था। अफगानिस्तान के बादशाह के द्वारा लूटी गई कई हजारों गायों को उन्होंने बचाया था। उनकी वीरता के ही डर से अरब के लुटेरों ने गोधन को लूटना बंद कर दिया था। जब गोगा जी की मृत्यु का समाचार सामंत को मिला तो उन्होंने महमूद की फौज का खात्मा करने की योजना बनाई। उन्होंने ऊँटनी पर सवार होकर महमूद की फौज का पीछा किया और मोहम्मद की फौज में रास्ता बताने वाला बनकर महमूद की फौज के साथ शामिल हो गए। भीषण तेज गर्मी और आंधियों के कारण महमूद और उसकी फौज सोमनाथ का रास्ता ही भटक गई। तब सामंत ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर का एक और रास्ता जानता है जिससे कम समय में ही सोमनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। महमूद के पास कोई चारा न था। उसने अपनी पैदल फौज को सामंत के साथ जाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, सामंत चौहान अपनी योजना अनुसार फौज को गुमराह करते हुए जैसलमेर के रेतीले रेगिस्तान में ले गया, जहां कोसों की दूरी तय करने पर पानी भी नसीब न हो सके। और जैसे ही सामंत को अवसर मिला तो उन्होंने अपनी शमशेर खींच ली और हर हर महादेव का नारा बुलंद करते हुए शत्रुओं पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। तभी सामंत ने आंधी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। रेतीले टीलों में पहले पीले सांप पाए जाते थे जिन्होंने शत्रुओं का डस डस कर वध कर दिया, और जो बचे वे रेतीले तूफान भीषण गर्मी में जलकर वही स्वाहा हो गए। इस प्रकार सावंत चौहान महमूद की आधी फौज के साथ लड़ते हुआ रेगिस्तान में धरती माता की गोद में समा गया। गोगा जी की मान्यता, गोगा जी चौहान को उत्तर भारत में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगामेई पर हर साल भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, जहां दूर दूर से हिंदू और मुसलमान पूजा करने आते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगाजी की मैदी तक लाया जाए तो वो व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवार मूर्ति है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोगामेड़ी में गोगाजी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर मस्जिद नुमा बना हुआ है। इसकी मीनारें मुस्लिम स्थापत्य कला का बोध कराती है। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक सिंध प्रदेश को विजयी करने जाते समय गोगामेड़ी में ठहरा था। रात के समय बादशाह तुगलक व उसकी सेना ने एक चमत्कारी दृश्य देखा कि मशाले लिए घोड़ों पर सेना आ रही है। तुगलक की सेना में हाहाकार मच गया। तुगलक की सेना के साथ आए धार्मिक विद्वानों ने बताया कि यहाँ कोई महान सिद्ध है जो प्रकट होना चाहता है। फिरोज तुगलक ने लड़ाई के बाद आते समय गोगामेड़ी में मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया। गोगा नवमी भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता गोगा जी को गोगा, जाहरवीर गोगा, गुग्गा, गोगा पीर, जाहर पीर, गोगा चौहान, गोगा राणा, गोगा बीर, गोगा महाराज और राजा मंडलिक आदि नामों से भी जाना जाता है।
हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है गोगामेरी, जो कि राजस्थान में आता है। भादो कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगाजी का मेला बहुत ही उल्लास से साथ मनाया जाता है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात आदि जगह से आते हैं। गोगा नवमी को श्री जहावीर गोगाजी की जयंती के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य गोगाजी महाराज को नागों का देवता भी माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोगाजी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं रहता है। हिंदू इन्हें गोगाजी तथा मुसलमान इनको गोगा पीर एवं जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट करें। गोगाजी की घोड़ी का क्या नाम था? गोगाजी कौन थे? गोगाजी को किसका अवतार माना जाता है? इस पोस्ट में हमने जगह जगह से लिए गए सूत्रों की सहायता ली है। हम इसकी पूरी तरह से सत्यता की घोषणा नहीं करते हैं, क्योंकि हर किताब या व्यक्ति के द्वारा गोगाजी महाराज की अपनी एक अलग कहानी है। तो कृपया कर अगर इसमें कोई गलती हुई है तो हमें जरूर माफ करें। बाकी आप सब खुश रहे यही कामना करते हैं। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेटेस्ट नॉलेज 97 जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें लेटेस्ट नॉलेज 97 से।